जैसा कि मैंने आपसे चर्चा किया था कि तकनीकी बाधा उपस्थित हो जाती है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम भवती भवतु नाम, दोनों अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, वो बाधा पहुंचाएं और हम बाधा को पार पाएं, बाधा से आगे बढ़ें। तो इन बाधाओं की चिंता न करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। आएगा और ठीक होता रहेगा। कनेक्शन डिसकनेक्शन ये तो एक स्थिति बनी रहती है। तो पुनः हम अपने विषय वस्तु पर आते हैं। इस तकनीकी बाधा के बाद आचार्य कपिल के बारे में बात हो रही थी कि ये वो आचार्य कपिल और ऋषि कपिल दोनों एक ही हैं या भिन्न भिन्न हैं। शेष जो कपिल हैं वो टाइटल मात्र हैं। निश्चित रूप से कोई एक ही कपिल होंगे जिनकी पौराणिक चर्चा हुई। अधिक विद्वानों का झुकाव अधिकतर उन्हीं की ओर है कि वही कपिल होंगे जिन्होंने सांख्य सूत्र की रचना की। इस प्रकार से सांख्य दर्शन के प्रवर्तक, उसके भाष्यकार और भाष्यकारों के अलावा अनेक टीकाकार हुए हैं, जिनमें मैं नाम लूं तो बहुत प्रमुख रूप से नाम आते हैं। टीकाकारों में मुझे लगता है कि टीकाकारों की चर्चा न करके यथा प्रसंग फिर से करेंगे। इस समय किस प्रकार से ईश्वर कृष्ण ने, आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका की रचना करने के पश्चात कथम कारिकया माध्यमेन सांख्य शास्त्रस्य व्याख्या कृता वर्तते, तो तर्हि वयं तस्मिन् विषये चर्चां कुर्मः। श्री ईश्वर कृष्ण विरचिता सांख्य कारिका प्रथम कारिका वर्तते। कारिका एकम नाम भवति, वस्तुतः श्लोक स्वरूप है ये, इन्हें कारिका कहा जाता है। पहली कारिका है, सांख्य की पहली कारिका है, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवघात के हेतु। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवघात के हेतु दृष्टे सा पार्था चेन नैकांतात्यंततो भावात्। दुख त्रयाभिघातात् अस्मभिः इतः पूर्वमपि चर्चा कृता आसीत्। हम लोगों ने इसके पहले भी बात किया था कि भारतीय दर्शन अपने शास्त्र का आरंभ दुख से करते हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक स्वरूप वाला दर्शन शास्त्र है जो दुखों से आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति चाहता है, कष्टों से एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्त छुटकारा चाहता है, अनेक प्रकार की पीड़ाओं से, जिन्हें सांख्य शास्त्र ने मुख्यतः त्रिविध बताया है, 3 प्रकार की बताया है, उनसे छुटकारा पाना चाहता है, बचना चाहता है। इससे आरंभ करता है अपने शास्त्र का। यह परंपरा रही है, चाहे वो बौद्ध दर्शन जो नास्तिक दर्शनों में से एक प्रमुख दर्शन है, चाहे वो आस्तिक दर्शनों में से एक प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन। इन्होंने दुख से अपने दर्शन का आरंभ किया है। किंतु मित्रों, साथियों, दुख शब्दस्तावत् आरंभ बिंदु वर्तते न तो निष्कर्षः।
दुख का बिंदु, दुख सांख्य अथवा बौद्ध अथवा भारतीय चिंतन धारा का आरंभ बिंदु है, न कि अंतिम बिंदु। अतः दुखों से आरंभ तो हुआ है, लेकिन अंत आत्यंतिक आनंद की प्राप्ति से होता है। यह भारतीय दर्शन शास्त्र की विशेषता रही है। आचार्य ईश्वर कृष्ण ने सांख्य शास्त्र का प्रतिनिधित्व करते हुए, सफल प्रतिनिधित्व करते हुए, प्रथमया कारिकया माध्यमेन दुःखस्य मानवानां जीवनस्य आरंभः दुःखेन भवति इत्यालक्ष्य सांख्य कारिका या प्रथमा कारिका लिखिता। दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवघातके हेतौ दृष्टि सा पार्थाचे नैकांतात्यंततो भावात्। ये संसार दुखालय है, प्रत्येक मानव दुखी है। इन दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जाए, इसके लिए कुछ लौकिक उपाय बताए गए, कुछ वैदिक उपाय भी बताए जाएंगे, लेकिन इन दोनों उपायों को दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए पर्याप्त न मानकर शास्त्र चिंतन के माध्यम से विवेक ज्ञान की प्राप्ति को, दुखों से छुटकारा पाने का उपाय बताते हुए आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का प्रत्येक प्राणी, विशेष रूप से मानव प्राणी जिसके लिए दर्शन शास्त्र रचा गया है, दुखी है। यह दुख 3 प्रकार का है। त्रयाणाम दुःखानाम समवायः दुःखत्रयम्। 3 प्रकार के दुखों का समूह। ये 3 प्रकार के दुख कौन है? आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं, पहला प्रकार है दुख का आध्यात्मिक दुख, दूसरा प्रकार है दुख का आदि भौतिक दुख, और तृतीयम प्रकारं च वर्तते दुःखानां आदि दैविकम दुःखम। प्रथमं प्रकारं वर्तते, प्रथमः भेदः दुःखस्य आध्यात्मिकं दुःखम, द्वितीयः भेदस्तावत्, द्वितीयः प्रकारस्तावत् आदि भौतिकं दुःखम, दुःखस्य तृतीयः भेदः, तृतीयः प्रकारस्तावत् आदि दैविकं दुःखम। अधुना एतेषां त्रयाणामपि अवबोधनस्य आवश्यकता वर्तते विस्तरेण। इन तीनों ही दुखों के, यानी आध्यात्मिक दुख किसे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से आदि भौतिक दुख क्या होता है और आदि दैविक दुख क्या होता है, इन्हें हम विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म शब्द आत्मन शब्द के सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है, जिसका अर्थ होता है आत्मा के विषय में, यानी आत्म विषयक दुख। लेकिन पुनः एकः प्रश्नः उदेति अत्र, किम आत्मा दुख स्वरूप है क्या? जबकि क्या आत्मा को दुखों से छुटकारा पाना है?
क्या आत्मा दुख सहती है या आत्मा को दुख होता है भी है? जैसे कि भारतीय परंपरा है, उस भारतीय परंपरा में आत्मा को दुख स्पर्श तक नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता है। आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसा महावाक्य है उपनिषदों का। तो जब आत्मा आनंद स्वरूप है, तो ये आत्मा को किस प्रकार का दुख है जिसकी आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति चाहते हैं ईश्वर कृष्ण जी? प्रश्न उठता है कि जब आत्मा दुख का स्पर्श भी नहीं कर सकती, वो आनंद स्वरूप है, तो भला आध्यात्मिक दुख किस बात का? इसके उत्तर में उत्तर स्वरूप दर्शन शास्त्रज्ञों का यह कहना है कि यह बात सही है कि आत्मा तक दुख की पहुंच नहीं है। आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध दुख नित्य बुद्ध शुद्ध बुद्ध स्वरूप है और दुख मुक्त स्वरूप है। आत्मा तक दुख पहुंच ही नहीं सकता, वो आनंद स्वरूप है। तो फिर आध्यात्मिक दुख का आशय क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, अभिप्राय क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ? दर्शन शास्त्रज्ञों का कहना है कि यहां पर आध्यात्मिक दुख से आशय है मानसिक दुख से, आध्यात्मिक दुख से आशय है शारीरिक दुख से। यानी शारीरिक दुख और मानसिक दुख, यह अर्थ है आध्यात्मिक दुख का। शारीरिक दुख किस प्रकार का होता है? हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर वात वित्त और कफ, वात पित्त और कफ से भरा पूरा है। वात पित्त और कफ वाला है, वात पित्त और कफ से युक्त है। और इन वात पित्त और कफ के प्रभाव से जो ज्वर इत्यादि आते हैं, खांसी आती है, जितने भी प्रकार की व्याधियां हैं, आधियां हैं, शारीरिक व्याधि, वो सब पैदा होते हैं। इन्हीं शारीरिक दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति की बात कहते हैं आचार्य ईश्वर कृष्ण। मानसिक दुखों के अंतर्गत क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ईर्ष्या इत्यादि दुख हैं, जिसको सामान्य लोग नहीं समझ पाते। किंतु वस्तुतः ये मानसिक दुख इस प्रकार से हैं जिनसे हम 24 घंटे सप्ताह के 7 दिन घिरे हुए होते हैं। पूरे जीवन भर हम क्रोध से बच नहीं पाते, लोभ से दूरी नहीं बना पाते, मोह से छुटकारा नहीं पा पाते, ईर्ष्या मात्सर्य से बच नहीं पाते। ये मानसिक दुख हैं और इन्हीं के कारण, इन्हीं मानसिक दुखों के कारण तमाम प्रकार की मानसिक व्याधियां जन्म लेती हैं। फिर हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, फिर हम अपना MRI कराते हैं, तमाम पैसा खर्च करते हैं, फिर भी हमें इन दुखों से निवृत्ति नहीं मिल पाती। यहां 2 पारिभाषिक शब्दों को समझना अत्यंत आवश्यक है। ये दोनों ही पारिभाषिक शब्द हैं। पहला है एकांतिक निवृत्ति दुखों से और दूसरा है आत्यंतिक निवृत्ति दुखों से। यानी दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति
और दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति। एकांतिक ये जो टर्म है, मैं बता दूं आपको, प्रत्येक शास्त्र की अपनी विशेष टर्मिनोलॉजी होती है, शब्दावली होती है, ग्लोसरी होती है, जो उस शास्त्र विशेष के अर्थ को विशेष अर्थ को व्यक्त करती है, उस शास्त्र विशेष के विशेष अर्थ को व्यक्त करती है। इन्हीं संदर्भों में या इसी संदर्भ में यहां आचार्य ईश्वर कृष्ण ने एकांतिक शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से, जिसको अंग्रेजी में सर्टेनली कहते हैं। ये श्योर कर लें, ये सर्टेन हो जाए कि हमें दुख नहीं आएगा, हमें दुख नहीं होगा, हमारे शरीर और हमारे मन को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना तो ज्वर होगा, ना खांसी होगी, ना सर्दी होगी, ना जुकाम होगा, शारीरिक व्याधियां जितने प्रकार की है वो नहीं होगी, इसी प्रकार से मानसिक व्याधियां नहीं होंगी। ऐसा निश्चित कथन, ऐसे निश्चित कथन के लिए ही एक शब्द शास्त्रकार ने प्रयुक्त किया है, और वह शब्द है एकांतिक। दुखों से एकांतिक निवृत्ति का अर्थ हुआ कि दुख निश्चित रूप से हमारे जीवन से चले जाएंगे। और दूसरा जो शब्द है, पारिभाषिक शब्द है आत्यंतिक, उसका अर्थ है हमेशा के लिए चले जाएंगे, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक स्थिति बनी रहेगी, यानी फिर से लौटकर नहीं आएंगे। इसी अर्थ को व्यक्त करने वाला यह शब्द प्रयोग किया आचार्य ईश्वर कृष्ण ने, या दर्शन शास्त्रज्ञों ने, आत्यंतिक। दुख निश्चित रूप से चले जाएं, दुखों के पुनर्वापसी ना हो, घर वापसी ना हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर शास्त्रकार ने तीनों ही प्रकार के दुखों से मुक्ति के लिए, उनके प्रहार से बचने के लिए, अभिघातात्मा ने उनके प्रहार से बचने के लिए, उनको उनके नष्ट होने का उपाय ढूंढने की इच्छा से शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं। अभी केवल मैंने आपको आध्यात्मिक दुख की चर्चा की। दूसरा प्रकार का दुख है आधिभौतिक। आधिभौतिक दुख वो होते हैं जो किन्हीं अन्य भौतिक पिंड के द्वारा मनुष्य को पहुंचाए जाते हैं। अन्य किसी भौतिक पिंडों के माध्यम से मनुष्य को पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, प्रतिकूल वेदनाएं पहुंचाते हैं। ये अन्य प्रकार के कारण, अन्य प्रकार के पिंड, अन्य प्रकार के जीव या प्राणी कौन होते हैं? जैसे सांप ने डस लिया, ये दूसरा भौतिक पिंड है, दूसरा भौतिक शरीरधारी है। बिच्छू ने डंक मार दिया, ये दूसरे प्रकार का भौतिक पिंड है, भौतिक शरीरधारी है। शेर ने, रीछ ने, बाघ ने, गुलदार ने आक्रमण कर दिया, कहीं किसी जड़ पदार्थ ने चोट पहुंचा दी, ब्लीडिंग होने लगी, क्षति हो गई, व्रण हो गया, घाव हो गया। इस प्रकार के जो दुख हैं वो आदि भौतिक दुख कहलाते हैं। हमारे मानव जीवन में केवल यही दो प्रकार के दुख नहीं है जिनका अनुभव मनुष्य मात्र करता है। तीसरे प्रकार का भी दुख है,
यह तीसरे प्रकार का दुख है आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख उसे कहते हैं जो मानव भिन्न जो योनियां हैं, जो देवकल्प हैं, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, इन सब के द्वारा जो दुख पहुंचाया जाता है, भूत, प्रेत, पिशाच, पिशाचिनी, प्रेतिनी, इन सब के द्वारा जो दुख पहुंचाया जाता है, इसे आधिदैविक दुख कहा जाता है। मैं दर्शन शास्त्र के विद्यार्थियों को यह आग्रह करना चाहूंगा, अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको ये बहुत ध्यान में रखना है। इन त्रिविध दुखों में से ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, उदाहरण दे दिया जाता है। नेट और जेआरएफ की परीक्षा में, दर्शन शास्त्र की प्रिलिमिनरी परीक्षा में, या सिविल सर्विस की, चाहे वो प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज हो या इंडियन सिविल सर्विसेज हो, इनकी परीक्षाओं में इस तरह के उदाहरण देकर के यह प्रश्न पूछा जाता है। प्रायः देखने में आता है कि यह दुख सांख्य प्रवर्तित किस दुख के अंतर्गत गिना जाता है, और परीक्षा की दृष्टि से इन तीनों ही प्रकार के दुखों को समझना अत्यंत आवश्यक रहा, उदाहरण सहित। इसीलिए मैंने इनकी चर्चा किया। तो आधिदैविक दुख वो हुए जो यक्ष, राक्षस, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, इन सब के माध्यम से पैदा होते हैं। मानव जाति को झेलने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ये इन्हीं तीनों दुखों से, या तीनों ही दुखों के तीनों प्रकारों के जो उदाहरण दिए गए हैं, इन्हीं सभी दुखों से हमेशा के लिए और निश्चित रूप से छुटकारा मिल जाए, ऐसा मन में इच्छा करके, तद माने इन दुखों पर अपघात के प्रहार करने की इच्छा से, इनका विनाश करने की इच्छा से, हमेशा हमेशा के लिए इनका विनाश करने की इच्छा से, उनके कारणों को जानने की इच्छा से आचार्य ईश्वर कृष्ण शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं। और साथ में, जैसा कि हमारी भारतीय दर्शन की परंपरा रही है, खंडन पक्ष और मंडन पक्ष के साथ साथ पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष के अंतर्गत प्रश्न किए जाते हैं, स्वयं प्रश्न खड़े किए जाते हैं, और उत्तर पक्ष के अंतर्गत शास्त्रकार उत्तर भी देता है। शास्त्रकार प्रश्न करता है कि भाई, इन दुखों को हम आध्यात्मिक दुख को हम ट्रीटमेंट करके, इलाज करके डॉक्टर से बच सकते हैं। इसी प्रकार से जो मानसिक दुख है, उसके लिए किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के एमआरआई इत्यादि करा करके उन दुखों से बच सकते हैं। शास्त्रकार कहता है कि ये इसके अस्थायी इलाज है, दुखों का आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होगी इससे, अतः यह उपाय सही नहीं है। इसको शास्त्रकार ने इसके लिए बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया। इसके लिए जो दृष्ट उपाय है, लौकिक उपाय है, ये
पूरी तरह से दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति में समर्थ नहीं है। अतः इसके लिए हमें शास्त्र में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। आगे कहते हैं, यहां पर एक शब्द है अपार्था। अपार्था का अर्थ है कि जो ये दिखाई देने वाले यानी लौकिक उपाय है, इन उपायों से दुखों की हमेशा के लिए और सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक और निश्चित रूप से इनको दूर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें शास्त्र में प्रवृत्त होकर के आगे दूसरी कारिका में बताएंगे कि जिस प्रकार से ये प्रत्यक्ष उपाय यानी डॉक्टरी इलाज आध्यात्मिक दुखों को दूर नहीं कर सकता हमेशा के लिए, उसी प्रकार से जो आदि भौतिक इलाज है, झाड़ फूंक इत्यादि है, यह भी दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकता। और इसी प्रकार से जो आधिदैविक दुख हैं, जिन्हें ओझा और पंडों जिनको कहते हैं, जो झाड़ फूंक करने, तांत्रिक, पंडा नहीं, पंडा शब्द तो बड़ा विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, सदसद विवेकनी बुद्धि पंडा होती है। तो ये जो तांत्रिक हैं, तांत्रिक उपायों से केवल थोड़े समय के लिए ही आधिदैविक दुखों से छुटकारा मिल सकता है, पूरी तरह से छुटकारा हमेशा के लिए नहीं मिल सकता। जबकि आवश्यकता है पूरी तरह से हमेशा के लिए दुखों से छुटकारा पाने की। हमें बुखार कभी ना हो, मनुष्य कभी क्रोध, लोभ, मोह, माया इत्यादि को न करे, सामान्य मनुष्य यह सोचता है कि शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता है, हम इलाज करके अपना ठीक कर लेंगे। तो शास्त्रकार उसी के बारे में चेतावनी देते हुए कहते हैं कि नहीं, सावधान करते हुए कहते हैं कि नहीं, इनसे तो हमेशा के लिए छुटकारा नहीं मिल सकता, कुछ समय के लिए। पूर्व पक्ष के रूप में कहते हैं अर्के चेत मधुबिंद किमर्थम पर्वतम ब्रजेत। भैया अगर घर में ही शहद मिल जाए तो पर्वत पहाड़ पर जाकर शहद निकालने की क्या जरूरत है। इससे अर्थस्य संसिद्धो को विद्वान यत्नमाचरे। अगर थोड़ी मेहनत से ही काम चल जाए या घर में ही उपाय सुलभ हो जाए तो किसी विद्वान को परिश्रम करने की आवश्यकता क्या है। तो कहते हैं नहीं, एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति इन घरेलू नुस्खों, डॉक्टरों और ये जो आईएमए और आयुर्वेद का विवाद है, यह नहीं छुटकारा दिला सकता। पिछले दिनों से हम लोग सुन रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन तो देखना बंद कर दिया लगभग 4-5 महीने पहले से। मुझ जैसे कई लोग होंगे जिन्होंने 5-7 महीना पहले से ही बंद कर दिया होगा। सोशल मीडिया कभी कभी देख लेते हैं जिसमें यह विवाद देखने को मिलता है, तू मैं देखने को मिलती है, बड़ी अवर कोट की बातचीत देखने को मिलती है।
और स्थापित लोगों के द्वारा देखने को मिलती है तो बड़ी वेदना होती है। आचार्य ईश्वर कृष्ण ऐसे ही लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं, आप इन दृष्ट उपायों से के बारे में जो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है, इनके बारे में विवाद मत करो। जो लोग जिससे संतुष्ट हो जाएं, वो करके संतुष्ट रहें। लेकिन आचार्य ईश्वर कृष्ण कहते हैं कि मेरी तो संतुष्टि केवल शास्त्र समझ करके दुखों की एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति के लिए विवेक ज्ञान की प्राप्ति है। अतः विवेक ज्ञान जिससे जो शास्त्र पढ़ने से होगा, सांख्य शास्त्र के संदर्भ में यही दुखों की सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक निवृत्ति कर सकने में समर्थ है, सफल है। अतः ये व्यर्थ के विवाद हैं। हां, क्योंकि सबके प्रवृत्ति शास्त्र में नहीं हो सकती, अतः उनके लिए जितना प्रासंगिक एलोपैथी है इमीडिएट रिलीफ के लिए, उससे कई गुना प्रासंगिक आयुर्वेदिक दवाएं हैं, हमेशा के लिए या बहुत अधिक समय के लिए रोग मुक्ति में अपनी भूमिका निभाती हैं। आयुर्वेद अपेक्षाकृत स्थायी समाधान दे सकता है, किंतु ध्यान रहे यह आयुर्वेद अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचा जिस ऊंचाई तक पहले था। इसको पहुंचाने की जरूरत है, न कि विवाद में पड़ करके अपनी लोकप्रियता अथवा विवाद को जन्म देने में। ऐसा मेरा मानना है। एक ये मेरी दृष्टि है। तो शास्त्रकार ने लौकिक उपाय बताए और लौकिक उपायों की काबिलियत को नकारा कि एक सफल नहीं है, समर्थ नहीं है दुखों के निवृत्ति के लिए पूरी तरह से। इसी संदर्भ में अगली कारिका आती है दृष्टवद आनुश्रविका। दूसरी कारिका है दृष्टवद आनुश्रविका। स यविशुद्धि क्षयातिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। पुनरेकवारम् अहं पठामि, द्वितीयां कारिकां पुनरेकवारं शृण्वन्तु भवन्तः। प्रथमा कारिका आसीत् दुःखत्रयाभिघाता जिज्ञासा तदवघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तात्यन्ततो भावात्। तस्मिन्नेव प्रसंगे द्वितीयां कारिकां कथयति आचार्य ईश्वर कृष्णः दृष्टवद आनुश्रविका। दृष्टवदानुश्रविका या दृष्टवद आनुश्रविका स यविशुद्धि क्षयातिशय युक्ता तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। कहते हैं कि जैसे ये लौकिक उपाय, दृष्टि कहते हैं लौकिक उपाय को, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, आधुनिक ओझा पद्धति, आधुनिक जो तंत्र पद्धति है, यह जिस प्रकार से दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति करने में समर्थ नहीं है, नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से जो आनुश्रविक उपाय हैं, आनुश्रविक कहते हैं वेदों में वर्णित उपायों को। तो वेदोक्त उपाय, वैदिक उपाय, यह भी दृष्टवद होने के कारण दुखों की आत्यंतिक और एकांतिक निवृत्ति में समर्थ नहीं है। यानी
चाहे जितना हवन कर लें, चाहे जितना यज्ञ यागादि कर्म कर लें, किंतु थोड़े समय के लिए थोड़ा आराम या पूरा आराम तो मिल जाएगा, किंतु आत्यंतिक और एकांतिक रूप से वेदोक्त उपाय भी दुखों से छुटकारा दिलाने में समर्थ नहीं है, ऐसा आचार्य ईश्वर कृष्ण का मानना है। ईश्वर कृष्ण कहते हैं, क्यों भैया, ऐसा क्यों है? क्योंकि वैदिक उपाय भी, वैदिक उपायों में अविशुद्धि है। यह अविशुद्धि कहते हैं सर्वथा शुद्धता का अभाव या दोष मुक्तता, दोषों का अभाव। दूसरा, इनमें क्षयशीलता है, क्षरण होता है। आनुश्रविक उपाय भी क्षरणशील है। शास्त्रकार कहते हैं कि भाई नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपायों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा, यागादि कर्म, हवन इत्यादि के द्वारा थोड़े समय के लिए तो दुख से बचा जा सकता है और थोड़ा सा पुण्य भी अर्जित किया जा सकता है। यह जितना मैक्सिमम हो सकता है पुण्य अर्जित किया जा सकता है, किंतु क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, जैसे ही पुण्यों का क्षरण हो जाएगा वैसे ही धड़ाम से नीचे स्वर्ग से फिर पृथ्वी पर आ जाएंगे। स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से पुण्यार्जन करके स्वर्ग चले तो जाएंगे, लेकिन जब पुण्य का क्षरण होगा, और क्षरण होना तय है क्योंकि उसका सृजन होता है। जिसकी रचना होती है उसका विनाश भी होता है, जो जन्मता है वो मरता भी है। यह बात अनुभव सिद्ध है, प्रमाण सिद्ध है, भगवानोक्त है, भगवदोक्त है। जात से ही ध्रुवो मृत्यु, जो सृजन है जिसका होता है उसका क्षरण भी होता है, और जब क्षरण हो जाएगा पुण्यों का तो धड़ाम से स्वर्ग से नीचे धरती पर फिर आ जाएंगे। फिर 9 महीने किसी गर्भ पीड़ा को सहेंगे भी और गर्भ धारण करने वाली को भी पीड़ा देंगे। फिर से जन्म लेना, फिर से वही वात पित्त कफ आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक दुखों का प्रहार, और फिर से उन प्रहारों से बचने के लिए कभी किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास, कभी किसी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, कभी किसी तंत्रलॉजिस्ट के पास, तांत्रिक के पास, कभी किसी ओझा के पास, कभी किसी अन्य दूसरे प्रकार से झाड़ फूक करने वालों के पास जाकर के उससे बचकर निकल के थोड़े समय के लिए आगे बढ़कर के कोशिश करेंगे, लेकिन आत्यंतिक निवृत्ति दुखों से संभव नहीं है। ठीक वैसे जैसे कि दृष्ट माने लौकिक उपायों से दुखों से पूरी तरह से नहीं छुटकारा पाया जा सकता, उसी प्रकार से दृष्ट उपायों से, उसी प्रकार से आनुश्रविक उपायों से यानी वेदोक्त उपायों से भी दुखों से सार्वकालिक, सार्वभौमिक, सार्वदेशिक निवृत्ति नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो दोष मुक्त नहीं है बल्कि दोषयुक्त है। क्यों? क्योंकि वो क्षरणशील है। और क्यों? क्योंकि उनमें अतिशय युक्तता है। अतिशय युक्तता का मतलब यह हुआ कि विषमता के दोष से भरे हैं। हां, आचार्य का कहना है कि यह बात सही है कि ये लौकिक उपाय, ये डॉक्टरी विद्या, ये आईएमए और
आयुर्वेद का विवाद दुखों से छुटकारा नहीं दिला सकता, इसी प्रकार ये वेदोक्त उपाय भी दुखों से आत्यंतिक रूप से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। इन दोनों के विपरीत शास्त्रकार का कहना है कि एक श्रेयस्कर उपाय है और वह श्रेयस्कर उपाय है व्यक्ताव्यक्त ज्ञविज्ञानात्। व्यक्त क्या है, अव्यक्त क्या है और ज्ञा क्या है, इन तीनों के पारस्परिक भेद को जानने के पश्चात तदनुगुण, तदनुसार, तदनुकूल आचरण करके मनुष्य इन त्रिविध दुखों से, तीनों ही प्रकार के दुखों से आत्यंतिक निवृत्ति, एकांतिक छुटकारा पा सकता है। अब एक नया टर्म आ गया, तीन नए टर्म आ गए। पहला पद है व्यक्त। यह व्यक्त क्या है? अव्यक्त। यह अव्यक्त क्या है? तीसरा पद है ज्ञा। ये ज्ञा क्या है? इसके बारे में हम सब लोग कल समझेंगे। व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, यानी असली जो उपाय है इसके बारे में हम लोग कल समझेंगे। आज की कक्षा यहीं तक। एक आग्रह है आप सबसे कि जो भी कक्षाएं अब तक हुई हैं, आज ये छठा दिन है, इन सभी के जितने वीडियो हैं सब के सब डॉक्टर अरविंद एन मिश्रा द डिवाइन यूथ रिसर्च फाउंडेशन के नाम से YouTube चैनल पर पड़े हुए हैं, डाल दिए गए हैं। आप सबसे इस जानकारी को साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारे विद्यार्थी हैं जो इस काम को करते हैं कि वो जितना वीडियो फेसबुक पर बनता है सबको एडिटिंग करके एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करके YouTube चैनल पर डाल देते हैं। अब तक 5 भाग दर्शन शास्त्र विमर्श के YouTube चैनल में वीडियो के रूप में डाल दिए गए हैं। डॉक्टर अरविंद एन मिश्रा के नाम से ये चैनल बच्चों ने क्रिएट किया है, विद्यार्थियों ने बनाया है। उसको अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार सब्सक्राइब करने के लिए, देखने के लिए, आप तक यह जानकारी पहुंचाना मेरा अभीष्ट था। आपके सब्सक्राइब करने से, आपके उसका व्यू करने से यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है, ऐसा विद्यार्थियों तक का कहना है। और इससे कुछ अर्थ लाभ भी होता है समय के साथ, ऐसा विद्यार्थियों का कहना है। अपने में से ही कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होती है। हम सब ने यह निश्चय किया है कि जब कभी इससे कुछ अर्थोपार्जन होता है तो इससे एक कोष बना दिया जाएगा और वह कोष द डिवाइन यूथ रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा संचालित किया जाएगा। और कई बार हमारे कई ऐसे विद्यार्थी आ जाते हैं जो आर्थिक रूप से काफी असमर्थ होते हैं, उनको इससे मदद की जा सकेगी। अभी ये केवल प्रस्ताव मात्र है, एक योजना मात्र है, ये कर दी गई है। लेकिन ये जब सब्सक्राइबर अधिक बढ़ते हैं, इसका कोई नियम होता है YouTube का, विद्यार्थियों का कहना था, उन्हीं सबके कहने से ऐसा किया गया। जब सब्सक्राइबर अधिक बढ़ते हैं, व्यूअर्स अधिक होते हैं, तभी वो 1000 के आसपास से ऊपर चले जाते हैं, तब वो कुछ मॉनेटरी
कुछ उनका होता है, तो इसमें मुझे ये बात अच्छी लगी, विद्यार्थियों का ये परामर्श अच्छा लगा और मैंने अपनी सहमति दी। भाई ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, प्रधान फल के साथ कुछ अवांतर फल मिल जाए तो किसी ना किसी आवश्यकता, जिसको जरूरतमंद है उसको सहायता भी हो सकेगी, ऐसा मेरी भी सहमति थी, इसलिए विद्यार्थियों ने ऐसा किया। आज की कक्षा यहीं तक। आप सबको नमस्कार।